अभी तक हम लोगों ने बात की कि कम्युनिकेशन क्या है, इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, और फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया। और अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हम बात करें कि कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या हैं, कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल डायरेक्टली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेट करें, किस तरह से हम कम्युनिकेट करें जिससे कि हम एक अच्छा इंप्रेशन उस पर कर पाएँ, बना पाएँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इट इम्पैक्ट्स। अगर हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो इट इम्पैक्ट्स योर सक्सेस, योर टीम सक्सेस, योर कंपनी सक्सेस। कितनी सारी चीज़ें हैं। आप एक कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप सबसे पहले अपनी टीम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आपकी टीम आपकी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर हम कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करते हैं तो हर तरफ हमें सक्सेस मिलती है। टीम्स वर्क विथ क्लियर कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। कोई भी टीम जिसको कम्युनिकेशन की नॉलेज ना हो, क्लैरिटी के बारे में पता ना हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब देखते हैं कि क्या वो टेक्निक्स हैं जो कि हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो व्हाट डज लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज रिक्वायर? सबसे पहले ही बोला जाता है कि अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या स्किल्स की ज़रूरत है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं फ्रेंच सीख रही हूँ और फ्रेंच सीखने के लिए मुझे उस लैंग्वेज में अगर इंग्लिश के जैसा या हिंदी के जैसा परफेक्ट बनना हो तो मुझे क्या सीखना होगा? कुछ आइडिया है आपको? नहीं आइडिया है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। वो है, देख सकते हैं आप, LSRW। क्या होता है ये LSRW? चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, डिकोड कर देती हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी अगर एक लैंग्वेज आपको सीखना हो तो आपको क्या स्किल्स सीखनी पड़ेंगी? 4 स्किल्स हैं जो कि हमें सीखनी ही पड़ेंगी। वो है लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। अगर हम लिसन नहीं करेंगे तो हम स्पीक नहीं कर पाएंगे, अगर हम रीड नहीं करेंगे तो हम राइट नहीं कर पाएंगे। और लिसनिंग और रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही हमें हेल्प करती हैं। तो लिसनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। एबिलिटी टू परसीव विद पेशेंस। परसीव का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, टू अंडरस्टैंड। ओके, सो एबिलिटी टू परसीव विद पेशेंस। पेशेंस का मतलब सभी को पता है, हम लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिसनिंग क्या है। जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं पेशेंस के साथ, मैंने आपको हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस बताया है। अगर हम नॉर्मल हैं तो हम सुनेंगे ही, तो उसको हियरिंग है, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। अ टू वे प्रोसेस। अगर लिसनिंग आप करते हैं तो ये टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। यानी आप सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, और तभी आप आंसर दे पाएंगे। वेरी करेक्ट। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो कभी भी आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो आप इस तरीके का जब अगर लिसनिंग स्किल पे कोई नोट आपको लिखने को आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग स्किल्स इन कम्युनिकेशन, और हाउ डू यू थिंक लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये याद रखना है, आप कुछ इस तरीके के कोट्स उसमें डाल सकते हैं। दैट अ गुड लिसनर is a good speaker। ये बहुत ही अच्छा कोट है जिसको आप डाल सकते हैं इसमें, कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं तो वो कभी भी, उसके पास आइडियाज़ ही नहीं होंगे एक्सप्रेस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स
अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो यू मस्ट बी वेरी गुड एट लिसनिंग स्किल. इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नेवर एवर बी अ गुड स्पीकर. रिफ्लेक्ट्स द एटिकेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हेल्प्स बिल्डिंग अ गुड इमेज. अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, आप किसी की बात, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और आप उस बात को सुन ही नहीं रहे हैं तो क्या शो करता है कि आप में एटिकेट्स का मतलब क्या शो करता है कि आप में लैक ऑफ मैनर्स हैं. एटिकेट्स का मतलब क्या हो गया? मैनर्स. तो इसका मतलब कि आप में मैनर्स नहीं है. और अगर आप किसी की बात को सुनते हैं तो इसका मतलब कि आप मैनर्ड व्यक्ति हैं. अच्छा देखिए यहाँ पे मैनर और मैनर दो अलग अलग चीजें हो गई. मैनर मतलब हो गया नाउन यानी संज्ञा, और मैनर्ड मतलब हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषण. अब ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी क्योंकि कम्युनिकेशन की क्लास है, हम लोग लैंग्वेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे. हेल्प्स बिल्डिंग अ गुड इमेज. अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप एक अच्छी इमेज अपनी लोगों पर बनाते हैं, छोड़ते हैं एक अच्छी इमेज. आगे बढ़ते हैं. क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि एक हमेशा अच्छी अंडरस्टैंडिंग लिसनर और स्पीकर के बीच में बिल्डअप होती है. शोज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. यू आर लिसनिंग टू समवन, यू आर लिसनिंग टू समवन. देखिए कितना अच्छी तरीके से बच्चा सुन रहा है. अगर आप किसी को सुन रहे हैं ढंग से तो इसका मतलब कि यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी. पॉजिटिव एटीट्यूड तो ठीक है, यानी आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका आउटलुक है, जो आपका व्यू पॉइंट है, वो कैसा है? वो पॉजिटिव है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिसनिंग के ही बारे में भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें. ये देखिए, ये भी आप, इसको भी आप याद कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में. लुक इंटरेस्टेड or get interested. Involve yourself by responding. S for stay on target. T for test your understanding. E for evaluate the message. And N for neutralize your feelings. Listen को इसका full form दिया हुआ है, ठीक है. तो look interested, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब कि you should look interested to that person. अगर मैं ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ सुन रही हूँ तो क्या मतलब? मैं बोर हो रही हूँ, या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं ऐसे देख रही हूँ, या मैं अपने मोबाइल पे देख रही हूँ, तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू लुक इंटरेस्टेड, जिससे कि आपके जो बंदा है जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको लगे कि हाँ भाई ये बंदा मेरी बात को सुनने के लिए बहुत इच्छुक है. दूसरा, इन्वॉल्व योर सेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग. अब ये नहीं कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं बस. साइलेंस कम्युनिकेट्स. मैंने आपको बताया ना, चुप है एकदम. इसका मतलब अगर आप उससे कुछ उसकी बात को आंसर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप फिजिकली तो यहां पर हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं. अरे मन ही मन सोच रहे हैं, अरे ये क्लास कब खत्म होगी, बहुत टाइम हो गया. ओके, स्टे ऑन टारगेट. मतलब ये कि आप क्यों वो सारा लिसनिंग और स्पीकिंग का प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट होगा. तो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है. हमेशा ट्रैक पे रहना है. जो चीज़ें वो कह रहा है लिसनर स्पीकर आपका, वो आपको सुनना है, समझना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है और उसको उसी ट्रैक पर ही रहना है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं? आई थिंक सर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए. तो जब आपने इस तरीके से कहा तो इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया. सर क्या ये ऐसे भी होता है? मैम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या है? यू आर ट्राइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में. इवेलुएट द मैसेज. और जो मैसेज स्पीकर दे रहा है, जब आप लिसन करेंगे ना तभी आप इवेलुएट कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे. देखिए इवेलुएट का एक और भी वर्ड मैं आपको बताती हूँ. असेस मतलब किसी चीज को मूल्यांकन करना, किसी चीज को समझना और उसको मूल्यांकन करना. और न्यूट्रलाइज योर फीलिंग्स. जैसे ही मैंने कुछ बोलना शुरू किया कम्युनिकेशन के बारे में, अरे ये तो मुझे आता है, आपने मन ही मन कहा, किसी से कहा नहीं.
ये फिर पढ़ाएंगी इतना सारा, ये तो सब मुझे आता है। तो मतलब क्या, आप अगर इस तरीके की फीलिंग्स के साथ किसी को सुनेंगे तो आप कभी लिसन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज कर दें। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अब लिसनिंग के ही बारे में। A way of listening and responding to another person that improves mutual understanding। हमेशा ध्यान रखिए, अगर लिसनिंग स्किल होगी तो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों लोग एक दूसरे की बात को सुनेंगे और समझेंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक।